देखिए, अभी किस प्रकार से महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है, इसका आकलन करने से सीधी इस बात का हमें सब लोगों को पता चल जाता है कि उद्धव जी को आगे करके राष्ट्रवादी और कांग्रेस बहुत बड़ा गेम प्लान रच रही है। और इस गेम प्लान में वो सही तरह से आके उनके झोले में आके टपके हैं। शिवसेना की सत्ता तो गई, उसका चुनाव चिन्ह भी जा सकता है, उसका जो अधिकृत रूप है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद उद्धव जी अभी तक भ्रमजल में या मोहजाल में अटके हुए हैं। पवार साहब के उससे बाहर नहीं निकले हुए, इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसी उनकी विचित्र परिस्थिति बन गई है। अब देखिए, इसमें अभी ये जो चुनाव हुए थे कृषि उत्पन्न बाजार समिति के, तो उसमें राष्ट्रवादी को ज़्यादा सीटें मिली। इसका सबसे ज़्यादा आनंद कौन व्यक्त कर रहा है? संजय राउत कर रहे हैं। हालांकि शिवसेना को सबसे कम जगह मिली, सिर्फ 5 जगह उनको मिल पाई है, और भारतीय जनता पार्टी को 40 समितियों पर उनकी सत्ता आ गई है। फिर भी संजय राउत ताली बजा रहे हैं राष्ट्रवादी के लिए। ये पहले से ही वो कर रहे थे। वैसे भी तो शरद पवार के दूत दलाल के रूप में सालों तक उन्होंने काम किया, और उनको जो ऐतिहासिक जिम्मा दिया गया था शिवसेना को समाप्त करने का, वो जो शरद पवार खुद नहीं कर पाए, वो संजय राउत ने योजनाबद्ध ढंग से शिवसेना को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। तो अभी भी उनका समाधान नहीं हुआ है, अभी तक उनका मन नहीं भरा है। वो सब बची खुची शिवसेना को भी खा जाना चाहते हैं। तो इसके वजह से अभी भी वो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के ढोल पीट रहे हैं, और इस भ्रमजाल से उद्धव ठाकरे कभी भी न निकल पाए, ऐसी उनकी योजना है। अब ये उद्धव ठाकरे की क्या मजबूरी है कि इतना होने के बावजूद वो शरद पवार से चिपके हुए हैं। शायद एक कारण हो सकता है कि उनको डर है कि उनके विरुद्ध या उनके परिवार के विरुद्ध जो कुछ भी ईडी की ये जानकारी के अनुसार जो इंक्वायरी चल रही है, उससे अगर कुछ न कुछ तो निकला, तो उससे छुड़वाने का प्रयास जो है वो केवल पवार ही कर सकते हैं, और ऐसी परिस्थिति में सिर्फ पवार ही उनको बचा सकते हैं। ऐसा शायद उद्धव जी को लगता होगा। ये हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि जो विपरीत अपना सब उल्टा सीधा गेम प्लान उनका हो गया, तो उसके बाद जो भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगे हुए हैं, अगर उसमें से कुछ चिपक जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। और इस सबसे बचा के अगर कोई रख सकता है तो फिर वो शरद पवार ही हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में बच निकलना ये शरद पवार का ऐतिहासिक कार्य रहा है। अभी तक 50 सालों में कितने बार उन्होंने ये काम किया है। तो शायद ये एक वजह हो सकती है, वो राष्ट्रवादी से चिपके हुए हैं। लेकिन वो चिपका हुआ होना शिवसेना के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति में भी वो आखिरी स्थान पर आई थी। उससे भी आगे शेतकरी कामगार पार्टी जो है, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी जो महाराष्ट्र में उनको बोलते हैं, वो जो उनका गढ़ रायगढ़ और कुछ भाग का ही है, तो वो भी आगे निकल गई है। शिंदे सेना तो आगे निकल ही गई है, बीजेपी तो बहुत ज़्यादा निकल गई है आगे। अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वो शिवसेना शायद इन विधानसभा चुनाव में अगर चुनाव हो जाएंगे तो डबल फिगर भी शायद क्रॉस कर पाने में मुश्किल आ जाए उसको। तो ऐसी नौबत उनको आ सकती है धीरे धीरे करके, क्योंकि शिवसेना के साथ रहना यानी कि सब खुद की आत्महत्या करना, ये सबको अभी पता चल रहा है।
और ये जो शक्ति प्रदर्शन हर एक स्थान पर उनका हो रहा है, वज्रमुठ सभाओं का, उनका असली जन्मदाता तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस ही है। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी ही उनकी भीड़ है। तो ये उद्धव ठाकरे को आगे करके ये सब काम कर रहे हैं। उससे वो जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उससे शिवसेना के विरुद्ध एक आक्रोश जनता का और उत्पन्न हो जाता है। और ये हिंदुत्व के विरुद्ध, मोदी जी के विरुद्ध जो जो कुछ भी बोलते हैं, उससे राष्ट्रवादी और कांग्रेस का तो फायदा होता है, क्योंकि उनकी वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक्स है, वो उनके पास आ जाएंगी ऐसा बोलने से। लेकिन शिवसेना की जो वोटिंग देने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी नाराज हो ही चुके हैं, वो निकल ही चुके हैं। और मैक्सिमम लोग जो उनके वोटर हैं, वो अभी शिवसेना से जयराम जी की करने वाले हैं, ऐसा इस स्वभाव से पता चल जाता है। ऐसी उसकी वाणी है, ऐसा उसका दृष्टिकोण है। और इसकी इतनी जहरीली टीका मोदी जी के ऊपर वो कर रहे हैं, इसका उल्टा परिणाम हो रहा है। और सब हिंदू वोट जो है वो शिवसेना से निकलते चले जाएंगे। और ये इनकी मनोकामना यही है कि शिवसेना ज़ीरो हो जाए, तब बचा खुचा जो है वो राष्ट्रवादी और कांग्रेस खा जाएगी, और राष्ट्रवादी और कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर हो जाएगी। तो इससे उनकी सीटें कुछ बढ़ सकती है, जितना शिवसेना का अधिक नुकसान होगा उतना। तो ये इनका गेम प्लान है। वो समझ नहीं रहे हैं, या समझ के भी आके मूंद के बैठे हुए हैं। तब तक उनका तो नुकसान होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। और उनको कोई समझाने वाला भी अभी नहीं है, बाकी रहा नहीं है। तो वो जैसा है, राम भरोसे उनका चल रहा है, राम पर उनका भरोसा है कि नहीं पता नहीं अभी। वो तो एक बहुत कैसा वो बोलते हैं, अंधे धृतराष्ट्र का जो ये था राज्य था, वैसा वो शिवसेना का कार्यभार अभी चल रहा है।